साथ मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल किए और साथ ही टमाटो प्योरी भी शामिल कर देंगे। ये पतला लग रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये, वरना 2 छोटे टमाटर ही हैं। तो अब इसको अच्छी तरह भूनना है, इतना भूनना है कि ये देखिए कि बिल्कुल दाना दाना मसाला अलग दिखना शुरू हो गया। और फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखिएगा, बहुत हाई नहीं रखना। मसाले को अच्छी तरह भूनना इसलिए है क्योंकि जो पाया कि जो जितना भी ये गोश्त है वो बहुत लेसदार होता है, तो इसलिए ये फिर सार डाल के हम नहीं भून सकते। तो मसाले को पहले अच्छी तरह भून लेना है। उसके बाद जब ये गोदा सारा डालेंगे, जितना भी ये गोश्त है, तो इसको ये थोड़ा लेसदार होता है, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा पकाना है। तो इसको 2-3 मिनट पकाना है कि अच्छी तरह मसाला इसमें जज़्ब हो जाए और थोड़ा सा भुन जाए, वरना इसका फिर वो जो लेसदार लेस होती है, चिकनाई ज़्यादा, वो नीचे लगना शुरू हो जाती है और हम फिर मसाले को भून नहीं सकते। तो ये देखिए थोड़ी देरी मैंने इसको भूना है और ये साथ नीचे लगना शुरू हो गया। तो बस इतना काफ़ी है क्योंकि ऑलरेडी ये अच्छी तरह गले हुए हैं। तो साथ ही मैंने जितना भी सूप है वो इसको शामिल कर देना है। तो इसमें कोई पानी अब ऐड नहीं करना क्योंकि जितना भी सूप है ये काफ़ी है, हमने कुछ गलाना नहीं या मज़ीद कुछ पकाना नहीं। बस ये सूप को इतना पकाना है कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, जितनी भी थिक चाहिए, तो ये इतनी काफ़ी होगी। और ये देखिए सारा मसाला वाला सब गल गया अच्छी तरह। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो बस इस ग्रेवी को इतनी रखना है क्योंकि ठंडा होने पे ऑलरेडी ये थिक हो जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार पाए बनते हैं बहुत थिक ग्रेवी के साथ। और साथ ही तकरीबन 3 टेबल स्पून लेमन जूस शामिल कर देना है। मैं जितनी भी गोश्त की डिशेज़ होती हैं उनमें लेमन जूस और काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ, तो इस तरह इनका भारीपन भी नहीं होता और फिर हाज़मे में आसानी हो जाती है। और तकरीबन 2 टेबल स्पून ये हरा धनिया डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ी थोड़ी खुशबू हो जाए। और मैं डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कि कितना आसान है अब, वरना वो जिसके भी पाए देखो तो बड़ी बड़ी हड्डियाँ उसमें शामिल होती हैं और खाने वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लेटों में डाली हुई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जितने भी बाहर से भी पाए मंगवाते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये एक दफ़ा थोड़ी सी तो मेहनत हो जाती है, लेकिन बाद में फिर खाना खाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसको थोड़ा थोड़ा करके आप इसे खाते रहिए। तो अब ये जितना भी है जो खाना है खाएं, बाकी आप रेफ्रिजरेटर में इसे रखिए। और बस शुगर पेशेंट या हार्ट पेशेंट वालों से ज़रा बचा के रखें। तो जो ठीक हैं उन्हें चाहिए कि आप सर्दियों के मौसम में इसको अच्छी तरह खाएं, नाश्ते के साथ खाएं, दिन को खाएं। तो बहुत ही ये हेल्थफुल चीज़ है और बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। जितने भी जोड़ों के दर्द हों या कमर के, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और बच्चों को सबको ये यकीनन बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरीके से पकाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपके सारे घर वालों को बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा डिफरेंट लगेगा और ज़रा भी भारी नहीं होगा। और आप देखिए कि इसकी ग्रेवी से ही और इसके ये कितना थिक लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।